गेट नहीं खुलने पर पथराव, 12 कोच की खिड़कियां तोड़ी। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इससे लेकर बिहार के से प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन है। कैमूर का NH-19 पर पिछले 2 दिनों से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। घुसा सांड, मचाया उत्पात, तोड़े शीशे और कूदकर भागे ड्राइवर और कंडक्टर। राजस्थान के जयपुर में पब्लिक प्लेस पर डरा देने वाला नज़ारा दिखा। यहाँ एक लो फ्लोर बस में सांड के घुसने से अचानक अफरा तफरी मच गई। बस के अंदर जरा सी जगह में बड़े सांड का घुस जाना अपने आप में हैरान करने वाला है। माघी पूर्णिमा से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला, महाकुंभ मेला क्षेत्र और प्रयागराज में सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए गुजरात में बाघ के बारे में कूद गया 26 वर्षीय युवक। अहमदाबाद के कांकरिया चिड़ियाघर में एक 26 वर्षीय युवक अरुण पासवान अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए बाघ के बारे में कूद गया, जिसका वीडियो सामने आया है। युवक पेड़ पर चढ़ते हुए फिसलते बचा और एक सफ़ेद बाघ उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता दिख रहा है। यूपी निवासी अरुण के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। कोई अधिकारी अगर घूस मांगे तो उसे जूते से पीटेंगे। बिहार में MLC बंशीधर ब्रिजवासी। समस्तीपुर में MLC बंशीधर ब्रिजवासी ने कहा है कि बिहार में सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग में हुआ है। उन्होंने कहा अगर कोई अधिकारी घूस मांगे तो उसका वीडियो उपलब्ध कराया जाए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जूता से पीटा जाएगा। ब्रिजवासी पहले नियोजित शिक्षक थे, जिन्हें शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बर्खास्त किया था। यूपी बिहार बॉर्डर पर शराब तस्करी में नौकरी से ज़्यादा पैसा। गंगा घाघरा के किनारे स्टार्टअप बना शराब तस्करी। सरकार की कमाई 8 गुना बढ़ी। अखिलेंद्र मिश्रा के कविता संग्रह आत्मोत्थानम का विमोचन। 3 पुस्तक लिख चुके हैं एक्टर। उनकी साहित्यिक यात्रा समाज और साहित्य को एक नई दिशा देगी। बॉलीवुड के फेमस एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा की तीसरी पुस्तक तथा दूसरी कविता संग्रह आत्मोत्थानम का विमोचन विश्व पुस्तक मेला में आचार्य बालकृष्णन, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, साहित्यकार ओम निश्चल, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, सर्व भाषा के ट्रस्ट के संचालक आदि उपस्थित थे। महाकुंभ में नया ट्रैफिक प्लान, 13 तक वाहनों की नो एंट्री। CM योगी बोले जाम नहीं लगना चाहिए। 52 नए अफसर भेजे गए। तस्वीर संगम लॉन्च की है। यहाँ सुबह से काफ़ी भीड़ है। 28 जनवरी की रात यहीं भगदड़ मची थी। इसमें आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई थी। जन स्वराज की फंडिंग की ED EOU से जांच करने की तैयारी। JDU ने पूछा पार्टी फंड की जगह जॉय ऑफ गिविंग को 50 लाख का डोनेशन क्यों। जन स्वराज की फंडिंग को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। जब प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के बैनर तले अपनी पदयात्रा शुरू की थी तब लोग उनसे फंड का हिसाब मांगते थे। हसनपुर सकरी रेल प्रोजेक्ट 50 साल बाद भी अधूरा। अपक्षी बिहार के कारण बदला रूट। सर्वे पूरा बन रहा। DRM बोले जल्द शुरू होगा काम। मिथिलांचल का ड्रीम प्रोजेक्ट हसनपुर सकरी 79 किलोमीटर रेल परियोजना पर 50 साल बाद भी अधूरा है। 50वें साल में रेलवे ने पक्षी बिहार के कारण योजना का रूट बदल दिया। रूट बदलने के बाद सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। अब DPR बनाया जा रहा है। गांजा कारोबारी पर एक्शन। बिहार के जहानाबाद में एक बार फिर पुलिस ने गांजे के अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 गांव में छापेमारी की है। इस दौरान वहां से भारी मात्रा में गांजे के पौधे को बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मामला उल्लासगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि SDO राजीव रंजन सिन्हा ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। लड़की को जबरन ले गए बदमाश। बिहार के पूर्णिया में सरेआम 16 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। जल्द CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में 2 बाइक सवार जबरन लड़के को ले जाते हुए दिख रहे हैं। जून तक बनेगा बिहार में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन यहाँ कोई भी बड़े मैच नहीं होंगे क्योंकि यहाँ की क्षमता 45,000 दर्शक की होगी। पर यह बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। इसमें लगभग 400 करोड़ की लागत लग रही है। लुधियाना से विधानसभा जाएंगे केजरीवाल। भगवंत मान की छुट्टी कर संभालेंगे पंजाब की कमान। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। 17 सालों बाद भी दिल्ली में BJP की ऐतिहासिक जीत हुई है। वहीं पिछले 2 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीतने वाले आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। बिहार के इन 12 शहरों में विकसित होगा टाटानगर जैसी औद्योगिक टाउनशिप। लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। आसानी लोगों की होगी बल्ले बल्ले। बिहार में जल्द ही टाटानगर और JP नगर जैसी औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जाएगी। इन टाउनशिपों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल, शॉपिंग सेंटर,
निजी जल आपूर्ति प्रणाली, कौशल विकास केंद्र और औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इतने में बिकेगा गांजा। खंडहर गांजा खरीदना चाहता है ट्रंप, लेकिन बिकेगा कितने का? फिर से संभालने में कितना आएगा खर्च? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गांजा को खरीदने और फिलिस्तीनियों को अन्य जगहों पर स्थापित करने की बात कहते रहते हैं। वहीं अब उन्होंने इसके लिए सचमुच तैयारी कर ली है।